जय हिंद दोस्तों, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो बेंगलोर में हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में तमाम तरह के जो ये दंगाए हो रहे हैं, हर अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटी में, तो इसके पीछे कुछ शक्तियां, कौन सी शक्तियां हैं जो ये दंगा करवाते हैं, ये दंगे क्यों होते हैं और इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में क्या हम इसी चीजों में पड़े रहेंगे जो हमारे देश को एक खोखला करते जा रहा है। हमने देखा कि अभी दिल्ली का दंगा कुछ ही दिन हुआ, दिल्ली में काफी तादाद पे दंगे हुए, घर जलाए गए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और कुछ ही दिनों बाद अभी हमें बेंगलोर में देखने को मिल रहा है कि वहां पे किस तरह का दंगा भड़का है। यह दंगा क्यों भड़का है? एक फेसबुक पोस्ट को लेके यह दंगा भड़का, क्योंकि उस पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेके कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उसको लेकर एक मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, इस दंगे को फैलाया उन्होंने, और काफी तादाद में राष्ट्रीय संपत्ति को और पुलिस स्टेशन को और वहां के पुलिस कार्रवाई में जो लोग कुछ मरे और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो इसके पीछे क्या ये उन्माद फैलाना क्या अच्छी बात है? क्या हमारे ये जो लोग हैं, इन्हें कानून का डर नहीं रहा या संविधान नहीं मानते हैं? तमाम तरह के, एक बात सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, तो और भी समुदायों की हम बात इसमें करने वाले हैं, क्योंकि एक समुदाय को हम टारगेट करके नहीं चल सकते। सबसे ऊपर हमारा देश है और देश से ऊपर कोई नहीं है। तो हमें यह समझना पड़ेगा, जिस तरह से ईश निंदा के लिए पाकिस्तान में या फिर इस्लामिक कंट्री में जो फांसी तक दी जाती है, तो क्या हमारे देश को आप उस तरह का समझ रहे हैं? क्या वैसा बनाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक और संविधान के मूल्य को मानने वाला देश है। हमारे यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और हमारे देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है। अगर हमें किसी बात से ठेस पहुंची है तो उसकी एक प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हमको जाना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, हमें न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, और जिसने भी कुछ गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी। तो हमारे देश में सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान का पालन सबको करना है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं बनता है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे दंगे जो होते हैं तो कौन करवाता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है। जनरली हमने देखा होगा कि इस बड़े बड़े दंगों के पीछे राजनेताओं का अक्सर कर हाथ हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात, जो लोग होते हैं वो धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक गिरोह, जो से मुल्ला मौलवी बाबा लोग, इन लोग इस चीज में काफी माहिर होते हैं, क्योंकि इनकी रोटियां इन्हीं से ही चलती है। क्योंकि जैसे अगर दंगे नहीं भड़केंगे तो इनकी रोटियां नहीं चलने वाली। इसलिए देशवासियों को यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के अगर दंगे में कोई हमें उस्काता है, यानी प्रेरित करता है, तो उसको साफ साफ मना करें और उसे ये ताकीद दे कि ऐसे दंगे के अगर कोई भड़का रहा है तो उसे हमारे एक सिस्टम के तहत उसे तुरंत रिपोर्ट करें, या ऐसे दंगे की हमें कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो अपने स्थानिक जो प्रशासन है वहां पे उसकी जानकारी अवश्य दे, ताकि ऐसे फिजूल के जो दंगे हो रहे हैं ये ना हो सके। तो ये जो बेंगलोर में जो दंगा हुआ, तो इसके पीछे हमने एक नजरिया ये भी देखा कि कुछ मुस्लिम भाई लोग चैन बना के एक मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो एक सीन हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है, ये एक अच्छा संकेत है हमारे
देश के लिए। हमारे देश में हर धर्म के मजहब के लोग रह रहे हैं। हमारे देश में इतना डाइवर्शन है, इतना विविधता है, और इतना विविधता को लेके आज पूरी दुनिया हमारी तारीफ करती है। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, और इस सेकुलर कंट्री में किसी पोस्ट के लेके हम यदि इतना एग्रेसिव हो जाए, इतना एग्रेसिव भूमिका में आ जाए, ये उचित नहीं है। हमारे हर समुदाय को समझना पड़ेगा, मुस्लिम समुदाय को समझना पड़ेगा। हमें उनके धर्म को उनको फिर से रीड करने की जरूरत है, उनको अपने धर्म को सही से समझने की जरूरत है, और सभी धार्मिक लोगों को अपने अपने धर्म को सही से समझने की जरूरत है। क्या धर्म वाकई में हिंसा को प्रवृत्त करता है? क्या धर्म इसीलिए बना है कि हिंसा हो सके? तो जवाब होगा कि नहीं। सारे धर्म दुनिया में जो बने हैं धर्म, वो शांति को प्रस्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। लोगों में सदाचार व्यवहार अच्छा बना रहे, इसके लिए ही धर्म की निर्मिति हुई है। तो कोई भी धर्म ये नहीं चाहेगा कि देश में, समाज में हिंसा फैले। हमारे देश में महात्मा बुद्ध से लेके तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक का एग्जाम्पल है कि हमने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। अहिंसा के द्वारा ही हमारे देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, और ये पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पे समझी जाती है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में आज हमारा देश पूरी दुनिया में मान्य है। तो ये सब चीजें जो हो रही है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एज ए नागरिक करके, भारत का एक सिटीजन करके, हमें इस चीजें रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरह की इस पे कार्रवाई करना चाहिए, ये बहुत अहम हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या इस्लाम हिंसा को प्रवृत्त करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। या फिर किसी व्यक्ति की थोड़ी निंदा कर दी जाए, तो क्या इस्लाम में इस तरह का कि उसे किसी का घर जला दो, रास्ते पर उतर जाओ, मार काट करो, क्या ये इस्लाम सिखाता है? तो हमें हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन से कुछ सीखना चाहिए। तो उनके जीवन की कुछ बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब वो मक्का में थे, तब वो नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे। उस समय किसी एक महिला उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही कंटिन्यू रहा, लेकिन एक दिन वो महिला उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो मोहम्मद साहब को यह लगा कि आज इस महिला ने हमारे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो कोई तो कारण होगा। तो वो उसके घर गए और उस महिला को देखा, तो महिला काफी बीमार थी, अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो मोहम्मद साहब ने उसकी सेवा खातिर की। उन्होंने अपने बिहेव से, अपने जो उनके ऊपर जो संस्कार थे, उनकी जो शिक्षा थी, करुणा थी, दया थी, उसका परिचय दिया और उस महिला को एक अच्छी सीख दी। उस महिला का बर्ताव भी उनके प्रति चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक महिला जो उनको मोहम्मद का मतलब होता है कि प्रशंसनीय, एक आदर्श पुरुष, प्रशंसनीय पुरुष, और मधुम्मद यानी मुदम्मद का मतलब होता है कि निंदनीय पर्सन। तो वहां की एक महिला जो थी मक्का में, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको मुदम्मद करके एक महिला बुलाती थी। तो उनके अनुयायी मोहम्मद साहब से कहते थे कि ये आपको महिला बार बार एक निंदनीय वर्ड से आपका अपमान करती है, तो आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं है? तो मोहम्मद साहब ने उनको सीधा बोला कि वो तो मुदम्मद नाम के व्यक्ति की वो बुराई कर रही है, उससे मुझे क्या लेना देना, मेरा नाम तो मोहम्मद है, तो मैं इसमें क्यों पढ़ूं? और वो बुराई किसकी कर रही है उसे बेचारी को खुद नहीं पता। तो मोहम्मद साहब इसके पक्षधर थे कि वो हिंसा नहीं चाहते, तो वो अहिंसा के पक्षधर थे, यानी एक शांति का पैगाम देना चाहते थे। आपने ये भी देखा होगा कि जब वो मक्का में थे तो उनके ऊपर काफी लोगों ने अत्याचार किया, उनको तरह तरह की गालियां दी, यहाँ तक कि फिजिकल टॉर्चर भी उनको झेलना पड़ा, उनके साथियों को।
वो आपको ये भी पता होगा कि फिर उनका मक्का से मदीना प्रस्थान करना पड़ा इसी कारण की वजह से। तो उनके जीवन से भी मुस्लिम बांधवों में कुछ सीखना चाहिए कि हमारे जो फाउंडर हैं, जो इस्लाम के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या हमें सीख देना चाहा है और किस तरह कैसा हमें बिहेव करना चाहिए। तो हम एक पोस्ट को लेके यदि इतना एग्रेसिव हो जाते हैं तो हमारे वाकई में हमारी शिक्षा में ही कहीं न कहीं एक कमी है, या तो मोहम्मद साहब सही है या फिर गलत है, या फिर जो उनके फॉलोअर्स है अभी के दौर में वो सही है। इसमें से दो में से कोई एक डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेन दिक्कत यहाँ आती है कि हमें पता नहीं होता है कि जो शिक्षाएं उन्होंने दी है उसके बारे में ठीक से अध्ययन नहीं किया होता है। सिर्फ जो बाबा लोग बताते हैं, मौलवी मुल्ला लोग जो बताते हैं, उसके फेरे में आके लोग अपना धर्म डिसाइड कर लेते हैं, उसके बारे में खुद जानने का प्रयास कभी नहीं करते। तो अभी हम ये समझते हैं कि ये सारे इतने जो राइट्स हो रहे हैं, तो इसको लेके जो हमारे देश में क्या होना चाहिए। अभी तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा यूपी में, योगी सरकार में। जो भी राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उससे उसकी भरपाई की जाएगी। यह कानून बहुत लागू होना जरूरी है। हर स्टेट में और सेंटर में भी ये कानून बनना चाहिए कि जो भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, जब्त हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो भी इस दंगे में या किसी एमएलए एमपी का अगर हाथ मिलता है तो उसको आजीवन उससे चुनाव लड़ने से उसे बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि वो आजीवन आने वाले समय में कभी भी चुनाव न लड़ सके। दूसरी बात है कि इस राइट्स में, इस दंगे में किसी मुल्ला मुल्लवी बाबा लोग का भी अगर हाथ पाया गया तो इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखे कि अगर ऐसे राइट्स में अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो एक देश की जो सरकार है, एक देश का कानून क्या दंड दे सकता है। तो ऐसे कड़े प्रावधान इनके ऊपर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारे देश में इस तरह के जब कानून बनेंगे ऐसे राइट्स को रोकने के लिए, हम देखते हैं कि हमारे चंद फायदों के लिए हमें अपने देश के ऊपर क्या बीत रही है। अभी हमें हमारे देश में अभी नीड्स क्या चीज की है, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें नौकरी की, जितनी अभी हमारे देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, हेल्थ की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है, यानी तमाम तरह की समस्या होते हुए भी हम कहाँ उलझे हुए हैं। तो ये सारी चीजों को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान न देते हुए हमें अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और हमारा देश कैसे तरक्की करे, हम कैसे तरक्की करें, हमारा समाज कैसे तरक्की करे, और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम कैसे रोशन हो, इधर ध्यान हमें देना बहुत जरूरी है। ये तो चंद मुल्ला मुल्लवी बाबा लोग और कुछ चंद नेताओं के वजह से हम इनके फेरे में पड़ जाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए देश के प्रति। हम बोलते हैं कि भारत माता की जय, तो भारत माता की जय बोलने से पहले हमें ये चीजों को लेना चाहिए कि ये भारत माता है यदि कौन है, हम किसके प्रति ये हिंसा करने जा रहे हैं। यदि एक व्यक्ति के अगर हम एक बाजू काट देते हैं तो उसके क्या फायदा होने वाला है, या दूसरी बाजू भी काट देते हैं तो नुकसान किसको होगा, ये बात हमें बहुत समझना जरूरी है। तो कृपया करके ऐसे दंगों में पार्टिसिपेट कोई ना करें, और हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, और आने वाले समय में यदि हमारे आजू बाजू कहीं ऐसी हिंसा होती दिख रही है या संभावनाएं बन रही हैं तो तुरंत वहां के जो नजीक का जो प्रशासन है वहां पे तुरंत इन्फॉर्म करें, वहां उसकी जानकारी दें, ताकि ऐसे राइट्स होने से बच सके, रुक सके। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में यहीं तक बातें आपको जो शेयर की, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।
नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।